ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, साई बाबा आज आपको बता रहे हैं अगले कुछ मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये क्षण आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। साई बाबा कहते हैं कि याद रखें कि आपकी सभी प्रार्थनाएं अब चमत्कारों से पूरी हो सकती है। चाहे आपको किसी भी बाधा का सामना करना पड़े, मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकालूंगा, बाबा कहते हैं। मेरे प्रिय भक्त, ये संदेश अंत तक सुनो। साई बाबा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे संसार के विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, इसका भय वही करता है जो स्वयं अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में होता है। लेकिन जो सच्चा है, जो धर्म के पथ पर है, वो बिना डरे आगे बढ़ता है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले ये सोचते हैं, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। समाज में हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमारा मजाक उड़ाएं या हमारी आलोचना करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग कौन हैं? क्या ये वही लोग नहीं हैं जो हर स्थिति में कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें? अगर आप अपनी मर्जी से कोई रास्ता चुनते हैं तो लोग कहेंगे कि ये गलत है। अगर आप दूसरों की बातों में आकर कोई और रास्ता चुनते हैं, तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रास्ता चुनो, लोग तो बोलेंगे ही। फिर क्यों ना ऐसा रास्ता चुना जाए जो हमारे दिल की आवाज हो, जो सच हो, जो सही हो। कल्पना करो, एक कलाकार है जो अपने मनपसंद चित्र बनाता है। कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं तो कुछ कहते हैं कि उसकी कला अच्छी नहीं है। अगर वो लोगों की आलोचना से डरकर अपने चित्र बनाना छोड़ दे तो क्या उसकी कला कभी निखर पाएगी? क्या वो अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वो आलोचना को नजरअंदाज करके अपनी कला में सुधार करता रहे तो एक दिन वही लोग उसकी तारीफ करेंगे। साई बाबा कहते हैं, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अगर तुम अपने धर्म और सत्य से पीछे हटे तो इतिहास तुम्हें कायर के रूप में याद करेगा। सच यही है कि लोग हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन जो अपने सिद्धांतों और सच्चाई पर डटा रहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी महान वैज्ञानिक ने ये सोचकर प्रयोग करना बंद कर दिया होता कि लोग उसे पागल समझेंगे, तो क्या आज विज्ञान इतना आगे बढ़ता? अगर कोई खिलाड़ी ये सोचकर मैदान में कदम ना रखता कि लोग उसकी हार पर हंसेंगे, तो क्या वो कभी जीत पाता? लोगों की बातें वही सुनते हैं। साई बाबा कहते हैं, जो अपने लक्ष्य को लेकर कमजोर होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वे अपनी राह खुद चुनते हैं और उसी पर चलते हैं। जब तक हम लोग क्या कहेंगे कि डर में फंसे रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कभी भी खुलकर फैसले नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने सत्य, अपने कर्तव्य और अपने आत्मसम्मान के लिए जियो। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि अंत में वही सच टिकता है, बाकी सब सिर्फ बातें होती है। साई बाबा कहते हैं, विनम्रता महानता की पहचान है। लेकिन जब कोई अधर्म को सत्य साबित करने का प्रयास करे तो वहां सिर झुकाना नहीं, बल्कि सत्य के लिए खड़ा रहना ही धर्म है। जीवन में झुकना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार विनम्रता हमारे व्यक्तित्व को और निखारती है। जब हम बड़ों के सामने आदर से सिर झुकाते हैं, जब हम ज्ञान के सामने झुकते हैं, जब हम अपने प्रियजनों के प्रेम में झुकते हैं, तब ये हमारी ताकत होती है। ये दिखाता है कि हम अहंकारी नहीं हैं, बल्कि हमें अपने मूल्यों का सम्मान करना आता है। लेकिन जब कोई हमें गलत साबित करने के लिए जबरदस्ती दबाने की कोशिश करे, जब कोई सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का प्रयास करे, तब झुकना हमारी कमजोरी बन जाती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार ये समझाने की कोशिश करे कि आप गलत हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनके अनुसार नहीं सोचते, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप सच में गलत है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उनके दृष्टिकोण का परिणाम है। यदि आप अपने सत्य को जानते हैं, अपने निर्णयों में स्पष्ट हैं
तो आपको सिर झुकाने की जरूरत नहीं। कल्पना करो, एक विद्यार्थी अपनी मेहनत से पढ़ाई करता है और अच्छे अंक लाता है, लेकिन उसके कुछ साथी कहते हैं कि उसे सफलता सिर्फ किस्मत से मिली है, मेहनत से नहीं। यदि वह इन बातों से प्रभावित होकर अपने प्रयासों को हल्का कर दे तो वो धीरे धीरे अपनी मेहनत से ही दूर हो जाएगा। लेकिन यदि वह अपनी सच्चाई पर टिका रहता है और ये समझता है कि उसकी सफलता उसके परिश्रम का परिणाम है, तो लोग कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तविकता यही है कि समाज हमेशा हमें किसी ना किसी रूप में झुकाने की कोशिश करता है। कई बार लोग सिर्फ इसलिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं क्योंकि वे अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि विनम्रता और आत्मसमर्पण में अंतर होता है। विनम्रता हमें ऊंचा उठाती है, लेकिन गलत के आगे झुकना हमें भीतर से तोड़ देता है। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण लो। जब कौरवों ने उसे सभा में अपमानित करने की कोशिश की तो वह चुपचाप सिर झुकाकर सहन कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि वहां झुकना उसकी कमजोरी बन जाता। यदि वो उस दिन झुक जाती तो पांडवों का सम्मान भी समाप्त हो जाता। इसलिए जीवन में यह समझना जरूरी है कि कब झुकना चाहिए और कब डटे रहना चाहिए। विनम्रता हमारे व्यक्तित्व को चमकाती है, लेकिन जब कोई हमें दबाने की कोशिश करे, जब कोई हमारी सच्चाई को झूठा साबित करने पर तुला हो, तब झुकना नहीं बल्कि मजबूती से खड़े रहना ही सच्ची ताकत होती है। साईं बाबा कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति वास्तव में महान बनता है। सत्य का मार्ग फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों से भरा पथ है, जिसे केवल वही पार कर सकता है जो अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है। अगर हम अपने जीवन की ओर देखें तो ये स्पष्ट रूप से समझ आता है कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, ये कठिन होता है। इसमें संघर्ष होते हैं, इसमें अकेलापन होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि शायद हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो भी व्यक्ति दुनिया में कुछ बड़ा करके गया है, उसने इसी कठिन रास्ते को अपनाया है। कल्पना करो कि एक किसान है जो पूरे मन से खेत में बीज बोता है, लेकिन क्या उसे अगले ही दिन फसल मिल जाती है? नहीं, उसे धूप सहनी पड़ती है, बारिश झेलनी पड़ती है, कई बार सूखा पड़ता है, कई बार कीट फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसान हार नहीं मानता, वो मेहनत करता है, धैर्य रखता है और अंत में उसकी फसल लहला उठती है। यही जीवन का नियम है। सही रास्ता कठिन होगा, लेकिन उसका फल सबसे मधुर होगा। अब सोचो, एक विद्यार्थी जो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता है, उसके दोस्त से कहते हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? थोड़ी मस्ती कर लो, थोड़ा नकल कर लो या आसान तरीका ढूंढ लो। लेकिन वो विद्यार्थी जानता है कि अगर वो सच्चाई से अपने लक्ष्य पर अडिग रहेगा तो एक दिन उसे ही सफलता मिलेगी। वो मेहनत करता रहता है, जबकि बाकी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। परीक्षा के दिन भले ही उसके दोस्तों को आसान लग रहा हो, लेकिन जब असली जीवन की परीक्षा आती है तब उसकी मेहनत रंग लाती है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता था तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह सही नहीं होगा, युद्ध से बचना आसान था। लेकिन क्या यह धर्म के अनुकूल था? क्या यह सत्य के मार्ग पर था? नहीं। इसलिए अर्जुन को वो कठिन रास्ता अपनाना पड़ा जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। सही रास्ता हमेशा कठिन होगा, क्योंकि ये आपको परखता है। ये देखता है कि आप कितने धैर्यवान हैं, कितने साहसी हैं और कितने दृढ़ है। साईं बाबा कहते हैं, जब आप किसी कठिन लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हो तो आपको रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको डराएंगे, आपको बताएंगे कि यह रास्ता बेकार है। लेकिन अगर आपने हार मान ली तो आप वहीं रुक जाओगे, और अगर आप डटे रहे तो आप कुछ ऐसा हासिल करोगे जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सोचो, एक पहाड़ पर चढ़ने वाला पर्वतारोही जब यात्रा शुरू करता है
तो शुरुआत में उसे सब आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाता है, ऑक्सीजन कम होने लगती है, रास्ता संकरा हो जाता है, ठंड बढ़ने लगती है, हर कदम मुश्किल होता जाता है। लेकिन अगर वो हार मान ले तो क्या वो चोटी तक पहुंच सकता है? नहीं, उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। और जब वो शिखर पर पहुंचता है तो उसे वही दृश्य देखने को मिलता है जिसे देखने का सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन हिम्मत केवल कुछ ही लोग करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, जब भी लगे कि संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो याद रखना, ये इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। कठिन रास्ता ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगर आसान रास्ता चुना होता तो तुम भीड़ में ही खो जाते, लेकिन तुम अलग हो, इसलिए तुम्हारा रास्ता भी अलग और कठिन होगा। और अंत में वही लोग इतिहास बनाते हैं जो इस कठिनाई से डरकर पीछे नहीं हटते, बल्कि इसे पार करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो दूसरों की मर्जी से अपने विचार ना बदलें। जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही दूसरों को नया रास्ता दिखाने की हिम्मत रखता है। जो अपनी सच्चाई के साथ चलता है, समय उसे सबसे मजबूत बना देता है। जब आप अपने फैसले सही सोच के साथ लेते हैं तो किसी की मर्जी के अनुसार उन्हें बदलना अपनी आत्मशक्ति को कमजोर करना होता है। दुनिया हमेशा कोशिश करेगी कि आप परिस्थितियों के आगे सिर झुका दें, लेकिन याद रखिए, जो सही है उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं तो परिस्थितियों से लड़ना सीखें। लोग चाहते हैं कि आप उनके मुताबिक ढल जाएं, लेकिन जब आप अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहते हैं तो वही लोग एक दिन आपका सम्मान करना सीखते हैं। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि आप उसकी सोच के अनुसार काम करें, लेकिन जो अपने विचारों पर दृढ़ रहता है वही इतिहास रचता है। सच्चाई की ताकत इतनी गहरी होती है कि समय के साथ उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। आपके विचारों की शक्ति तभी काम करती है जब आप खुद को कमजोर नहीं समझते। अगर आप किसी भी दबाव में आकर अपनी सोच को बदलते हैं तो ये आपकी हार नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान की परीक्षा होती है। सच्चाई पर चलने वाला इंसान शुरुआत में अकेला पड़ सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। ये दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। हर इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, ना कि दुनिया की शर्तों पर चलना चाहिए। लोग आपको अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सच्चाई जानते हैं तो आपके कदम कभी डगमगाएंगे नहीं। इंसान की असली ताकत उसकी दृढ़ता में होती है, ना कि दूसरों के मुताबिक बदलने में। जो अपने सिद्धांतों को बनाए रखता है वही खुद का और समाज का भला कर सकता है। दुनिया आपको कभी आसान रास्ते नहीं देगी, लेकिन जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सच के साथ खड़ा रहता है वही जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। अपने आत्मसम्मान की कीमत समझिए और उसे किसी भी हाल में कम ना होने दीजिए। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को समय की परीक्षा जरूर देनी पड़ती है, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। जो अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहता है वही जीवन में सच्ची सफलता हासिल करता है। अगर आप दूसरों की इच्छाओं के अनुसार खुद को बदलते हैं तो धीरे धीरे अपनी पहचान ही खो बैठते हैं। अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका मन जानता है कि आप सही है तो किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए। दुनिया हमेशा प्रयास करेगी कि आप उसके हिसाब से चलें, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सच्चाई पर टिका रहता है वही आगे चलकर सबसे प्रेरणादायक बनता है। अगर आप सच्चे हैं तो लोग आपकी परीक्षा लेने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। जो अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देता है उसका जीवन खुद ब खुद सफलता की ओर बढ़ता है। जो अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए
संघर्ष करता है वही वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बनाता है। लोगों की बातों से प्रभावित होना आसान है, लेकिन खुद के विचारों को बचाए रखना ही सच्ची हिम्मत है। सही इंसान वो होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं देता। समाज उसे बार बार परखने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपने सच के साथ चलता है वही सबसे मजबूत बनता है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको तोड़ नहीं सकती। जो व्यक्ति दुनिया के कहने से अपने फैसले बदलता है वो कभी खुद की पहचान नहीं बना पाता। अगर आप सच के साथ हैं तो आपकी मजबूती ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। सत्य और आत्मसम्मान के लिए डटे रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो ऐसा कर पाते हैं वे दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी कमजोर मत होने दीजिए। लोग आपकी राह में बाधाएं जरूर डालेंगे, लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही सच्चे मायनों में विजेता होता है। जो व्यक्ति दुनिया के कहने से अपने फैसले बदलता है वो कभी खुद की पहचान नहीं बना पाता। अगर आप सच के साथ हैं तो आपकी मजबूती ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। सत्य और आत्मसम्मान के लिए डटे रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो ऐसा कर पाते हैं वे दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी कमजोर मत होने दीजिए। लोग आपकी राह में बाधाएं जरूर डालेंगे, लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही सच्चे मायनों में विजेता होता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अक्सर अकेले ही सफर तय करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है समय उसे सम्मान देना सीख ही लेता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अक्सर अकेले ही सफर तय करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है समय उसे सम्मान देना सीख ही लेता है। लोग आपको अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी आपको डिगा नहीं सकता। सच्चाई पर टिका इंसान ही वास्तव में मजबूत होता है। जब आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो लोग आपको समझने में समय लेते हैं, लेकिन अंततः आपकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। साईं बाबा कहते हैं, तुम खुद सबके लिए सहारा बन जाओगे। सलाह देने तो 1000 लोग आएंगे, लेकिन जब सच में साथ देने की जरूरत पड़ेगी तब केवल भगवान ही साथ देंगे। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, पर मुश्किल वक्त में सिर्फ वही साथ होता है जो सच में आपका है। जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब कि कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें।